साथ आयुषी राणा और आज हम हिस्ट्री का नया टॉपिक लेकर आए हैं अशोक का। कल फ्रेंड्स हमने पढ़ा था बिंदुसार के बारे में जो इनके पिता थे अशोक के, और आज हम जो है अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो कब गद्दी पर बैठे और वो क्या थे, मतलब कि वो पहले राज्यपाल थे, शासक थे, या फिर सबसे पहले उन्होंने अपना राज्याभिषेक उस राज्य में किया, इनके शिलालेख, मतलब हम ओवरऑल आज हम अशोक के बारे में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए रेडी हो जाइए इसके बारे मतलब इसके बारे में पढ़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है अशोक। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आता है कि अशोक गद्दी पर कब बैठा। अशोक जो है फ्रेंड्स वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ये 269 ईसा पूर्व जो है मगध की गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था फ्रेंड्स? 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। इसने जो अपना राज्याभिषेक था वो सबसे पहले अवंती में किया था, क्योंकि ये इससे पहले अवंती का राज्यपाल था। क्या था फ्रेंड्स? ये सबसे पहले जो है अवंती का राज्यपाल था। उसके बाद इसने 269 ईसा पूर्व जो है अवंती में अपना राज्याभिषेक किया। अशोक ने जो है फ्रेंड्स कश्मीर में जो है श्रीनगर बसाया है। कौन सा नगर बसाया है? कश्मीर में इसने श्रीनगर बसाया है और नेपाल में ललित पतन नगर बसाया है। कौन सा फ्रेंड्स? नेपाल में ललित पतन और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले अशोक जो है, यहां से लिख देती हूँ मैं। अशोक सबसे पहले किसका उत्तराधिकारी था? अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अशोक फ्रेंड्स दिखाई तो सभी को दे रहा है ना, क्लियर? बड़ा बड़ा लिख रही हूं मैं इसीलिए। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। 269 ईसा पूर्व ये गद्दी पर, ये मगध की गद्दी पर बैठा। 269 ईसा पूर्व ये मगध की गद्दी पर बैठा। इससे पहले जो है फ्रेंड्स ये कहां का? ये अवंती का राज्यपाल था। कहां का था? अवंती का। इससे पहले ये अवंती का राज्यपाल था। इससे पहले ये अवंती का राज्यपाल था। अवंती में जो फ्रेंड्स इसने सबसे पहले अपना राज्याभिषेक किया, क्योंकि जो बिंदुसार का साम्राज्य था वो इसके भाइयों में बटा हुआ था। इसने फ्रेंड्स ये माना जाता है कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके पूरे मगध पर अपना अधिकार जमाया था। 99 भाइयों की हत्या करके। कल मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी। इससे पहले अवंती का राज्यपाल था। इसके बाद जो इसने अवंती में सबसे पहले अपना राज्याभिषेक किया अपने पिता की मृत्यु के बाद। अवंती में इसने अपना राज्याभिषेक किया। ठीक है फ्रेंड्स, कहां पे किया इसने? अवंती में अपना राज्याभिषेक किया। इसके बाद जो है इसने जम्मू कश्मीर में कौन सा नगर बसाया? तो फ्रेंड्स इसने जम्मू कश्मीर में जो है श्रीनगर बसाया और नेपाल में ललित पतन नगर। जम्मू कश्मीर में इसने जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में बसाया इसने श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर बसाया है अशोक ने बसाया। और नेपाल में ललित पतन नगर। और नेपाल में ललित पतन नगर बसाया। ठीक है फ्रेंड्स, नेपाल में बसाया ललित पतन नगर और जम्मू कश्मीर बसाया श्रीनगर। 269 ईसा पूर्व इसने अपने राज्याभिषेक किया था। राज्याभिषेक से पहले जो मतलब कि राजा बनने से पहले क्या था? तो फ्रेंड्स ये अवंती का राज्यपाल था। इसके बाद हम आते हैं कि अशोक का वर्णन हमें कुछ अभिलेखों से मिला है। तो अशोक का वर्णन हमें मास्की और गुजरा अभिलेख से मिला है।
मतलब कि अशोक का नाम इसी में ही मिलता है। मास्की और गुजरा अभिलेखों में हमें अशोक का नाम मिलता है। कौन कौन से अभिलेखों में? तो फ्रेंड्स मास्की और गुजरा, मास्की और गुजरा अभिलेख में हमें अशोक का नाम मिलता है। कौन कौन से अभिलेखों में? तो फ्रेंड्स वो मिलता है मास्की और गुजरा अभिलेखों में। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं पुराणों में अशोक को जो है अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया फ्रेंड्स? पुराणों में अशोक को जो है अशोक वर्धन कहा गया है। जैसे जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया था? तो फ्रेंड्स जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया था। क्या कहा गया था? सिंहसेन। ऐसे ही इसे जो है ग्रंथों में या पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अभिलेख कौन से थे फ्रेंड जिसमें इसका वर्णन मिलता है? तो वो मिलता है मास्की और गुजरा अभिलेख में। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? तो फ्रेंड्स पुराणों में अशोक को जो है अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अशोक ने राज्य गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व जो है कलिंग पर आक्रमण किया। कब? अशोक ने राजगद्दी के पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व। गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व। लेकिन 261 ईसा पूर्व जो है इसने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया फ्रेंड्स? कलिंग की राजधानी तोसली पर जो है इसने अधिकार कर लिया 261 ईसा पूर्व। राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व इसने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार कर लिया। क्या फ्रेंड्स? और कलिंग की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार कर लिया। फ्रेंड्स समझ तो सभी को आ रहा है ना? बहुत इजी वे में बता रही हूँ कि सबसे पहले जो है गद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व ये जो है मगध की गद्दी पर बैठा। ये किसका उत्तराधिकार था? तो फ्रेंड्स ये बिंदुसार का उत्तराधिकार था। इससे पहले मतलब ये राजगद्दी पर बैठने से पहले क्या था? तो फ्रेंड्स ये अवंती का राज्यपाल था और इसने सबसे पहला अपना राज्याभिषेक कहाँ किया? तो वो किया अवंती में। इसने अपने 99 भाइयों को मारकर जो है पूरी मगध को हथियाया था। जम्मू कश्मीर में इसने श्रीनगर बसाया और नेपाल में जो है इसने ललित पतन नगर बसाया। मास्की और गुजरा अभिलेखों में सबसे पहले हमें अशोक का वर्णन मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। राजगद्दी पर बैठने के 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व जो है फ्रेंड्स इसने कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण किया। कहा क्या? कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण किया और मतलब कलिंग पर आक्रमण किया और राजधानी तोसली पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद आते हैं कलिंग का राजा खारवेल था जो जैन धर्म का अनुयायी था। कलिंग राजा कौन था फ्रेंड्स? तो कलिंग का राजा खारवेल था और उसने जैन धर्म
का अनुयायी था। कलिंग राजा जो खारवेल था इसने हाथी गुम्फा अभिलेख भी लिखा है। कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख भी जो है कलिंग राजा खारवेल ने लिखा है। कलिंग का राजा कौन था फ्रेंड्स? तो वो था खारवेल। कलिंग का राजा खारवेल था जो जैन धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? तो फ्रेंड्स ये जैन धर्म का अनुयायी था। कलिंग का राजा कौन था? तो कलिंग का राजा था खारवेल। नेक्स्ट फ्रेंड इसके बाद हम आते हैं जो ये कलिंग का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में भरमार मारकाट के बाद को देखकर अशोक को बहुत दुखा और उसने कभी भी युद्ध नहीं करने का निर्णय लिया। मतलब कि कलिंग युद्ध के बाद जो भी बहुत ज्यादा लोगों की जिसम मारे गए, बहुत सबको चोट लगी, तो इसके बाद इससे इतना खून खराबा देखने के बाद ये निर्णय लिया कि यह कभी भी युद्ध नहीं करेगा। और इस युद्ध के बाद अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन सा? बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले वह भगवान शिव की पूजा करता था। और अशोक के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स अशोक के प्रधानमंत्री का नाम था राधागुप्त। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि मतलब कि भरकट मारकाट के बाद, बहुत ज्यादा खून खराबा देखने के बाद अशोक ने क्या निर्णय लिया कि वो जो है युद्ध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा। उसके बाद जो है इसने जैन बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसको अपना लिया? अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक। किस धर्म का न्याय था? तो वो बौद्ध धर्म का न्याय था। इससे पहले जो है ये भगवान शिव की पूजा करता था। इससे पहले अशोक भगवान शिव की पूजा करता था। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स अशोक के प्रधानमंत्री का नाम था राधागुप्त। अशोक के प्रधानमंत्री थे राधागुप्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट आते हैं, अशोक के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो उनका नाम था राधागुप्त। उसके बाद हम आते हैं कि इनके धार्मिक गुरु कौन थे? तो अशोक के धार्मिक गुरु थे फ्रेंड उपगुप्त। अशोक के धार्मिक गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स अशोक के धार्मिक गुरु थे उपगुप्त। अशोक के धार्मिक गुरु थे उपगुप्त। अशोक के धार्मिक गुरु उपगुप्त थे। उपगुप्त थे। कौन थे फ्रेंड्स? अशोक के धार्मिक गुरु उपगुप्त थे। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। कौन थी फ्रेंड्स? अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। इसके अलावा दो और इनकी सौतेली माँ थी, एक तो संमित्रा थी और एक कारुआ की। कौन थी फ्रेंड्स? एक संमित्रा थी और एक थी कारुआ की। जो ये शुभद्रांगी थी ये ब्राह्मण की पुत्री थी। मतलब कि इनके जो पिता थे बिंदुसार, एक बार जो है इन पे एक आक्रमण हो गया था छोटा सा और ये उसमें घायल हो गए थे। उस टाइम पे वो हुआ था जब ये सुबह के टाइम ध्यान कर रहे थे, तो उन्हें जो है एक ब्राह्मण ने बचाया था वहां पे, और जो उनकी सेवा थी वो एक ब्राह्मण की पुत्री ने की थी, शुभद्रांगी ने। उसके बाद जो है फ्रेंड्स ये उनसे प्रेम करने लगे और फिर उन्होंने उनसे शादी कर ली शुभद्रांगी से। फिर इनके पुत्र हुए अशोक, और जो इनकी पहली पत्नी थी वो कौन सी थी? एक शुभद्रांगी थी और एक कारुआ की। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक के धार्मिक गुरु कौन थे? उपगुप्त थे। अशोक की माता का नाम जो है शुभद्रांगी। अशोक की
माता का नाम शुभद्रांगी था। ये एक ब्राह्मण की पुत्री थी। ये एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की दो और सौतेली माता थी। अशोक की दो और माता थी, अशोक की दो और माता थी जो सौतेली थी। दो और माता थी। एक का क्या नाम था फ्रेंड्स? एक का नाम था संगमित्रा और दूसरी का कारुवकी। संगमित्रा और कारुवकी। कौन थी फ्रेंड्स? संगमित्रा और कारुवकी। उसके बाद हम आते हैं कारुवाकी। ठीक है फ्रेंड्स, एक का नाम था संगमित्रा और एक का नाम था कारुवकी। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि भारत में शिलालेखों का सबसे पहले प्रचलन जो है फ्रेंड्स अशोक ने आरंभ किया था। भारत में शिलालेखों का सबसे पहले जो प्रचलन था वो अशोक ने आरंभ किया था। भारत में का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने आरंभ किया था। शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले किसने आरंभ किया था? तो फ्रेंड्स वो किया था अशोक ने। अशोक द्वारा शिलालेखों में जो है ब्राह्मी और खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि का जो है प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और चौथी कौन सी थी फ्रेंड्स? ग्रीक। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक, 4 लिपियों का अशोक द्वारा ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपियों का प्रयोग किया गया है। ग्रीक लिपियों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से फ्रेंड्स? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपियों का जो है इसका वर्णन लिपियों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री जो है संगमित्रा को कहां पर भेजा था? तो फ्रेंड्स महेंद्र और संगमित्रा को इसने श्रीलंका भेजा था। कहां भेजा था फ्रेंड्स? श्रीलंका। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी पुत्री संगमित्रा और पुत्र महेंद्र
श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को। तो फ्रेंड्स हमने इनकी माता का क्या नाम पढ़ा था? संघमित्रा, और दो सौतेली माता थी, एक तो असंघमित्रा थी और दूसरी कौन थी? कारुवा की। और इनके पुत्र और पुत्री का क्या नाम है? महेंद्र, और पुत्री का नाम है संघमित्रा। माता का नाम क्या था पहले? असंघमित्रा और कारुवा की और शुभद्रांगी, और पुत्री का क्या नाम है इनकी? संघमित्रा, और पुत्र का क्या नाम है? महेंद्र। इन्होंने इनको किस लिए भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है फ्रेंड्स इन्होंने इनको श्रीलंका भेजा। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले फ्रेंड्स किसने पढ़ा था? तो वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रेषेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था फ्रेंड्स? अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रेषेप ने पढ़े थे। इसके शिलालेखों की कितनी संख्या थी? तो फ्रेंड्स इनके शिलालेखों की 14 संख्या थी। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में जो है फ्रेंड्स फैन थेलर ने की थी। किसने की थी? फैन थेलर ने की थी। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रेषेप ने पढ़ा। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रेषेप ने पढ़ा। कब पढ़ा फ्रेंड्स? 1837 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स 1837 में किसने पढ़े थे? अशोक के शिलालेख जेम्स प्रेषेप ने पढ़े थे। इनकी संख्या कितनी थी? 14। शिलालेख कितने थे फ्रेंड्स? 14। शिलालेख कितने थे? 14। सबसे पहले अशोक के शिलालेख जो है खोजे थे। अशोक के शिलालेख सबसे पहले 1750 ईस्वी में फैन थेलर ने खोजे थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात हुई शिलालेख। इसके बाद आता है कि स्तंभलेख। अशोक के स्तंभलेख कितने थे? तो फ्रेंड्स वो थे 7। कितने थे? 7। और लिपि कौन से? ब्राह्मी लिपि का जो है स्तंभलेखों में प्रयोग किया गया है। स्तंभलेख कितने थे फ्रेंड्स? स्तंभलेख थे 7। लिपि कौन सी थी? कौन सी थी फ्रेंड्स? तो लिपि थी ब्राह्मी। और स्तंभलेख कितने थे? 7 थे। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, अशोक के दरबार में डायनिशियस मिस्र नामक राजदूत आया था। मिस्र के राजा जो है टालमी II ने भेजा था, पहले बिंदुसार के में भी आया था। उसके बाद हम आते हैं अशोक के शिलालेख में सबसे लंबा शिलालेख कौन सा? तो फ्रेंड्स वो था 7वां। अशोक के शिलालेखों में सबसे लंबा शिलालेख कौन सा था? तो फ्रेंड्स वो था 7वां। सबसे लंबा शिलालेख कौन सा था फ्रेंड्स? अशोक के शिलालेखों में सबसे लंबा शिलालेख था 7वां। उसके बाद आता है कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। और सबसे छोटा जो शिलालेख था तो फ्रेंड्स वो था रुम्मीदेई। सबसे छोटा शिलालेख कौन सा था? रुम्मीदेई। सबसे लंबा शिलालेख हुआ 7वां। उसके बाद आता है कौशाम्बी अभिलेख को कौशाम्बी कौन सा फ्रेंड्स? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। रानी का अभिलेख कहा जाता
है, सबसे छोटा शिलालेख। उसके बाद आता है फ्रेंड्स कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है रानी का अभिलेख। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं सबसे छोटा शिलालेख, सबसे छोटा रूमी दे। तो फ्रेंड्स सबसे छोटा कौन सा था, रूमी दे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है फ्रेंड्स ये शिलालेख नहीं है, स्तंभलेख है। सबसे छोटा स्तंभलेख, सबसे लंबा शिलालेख था 7वां। उसके बाद कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा गया, रानी का अभिलेख। और उसके बाद सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा था फ्रेंड्स, तो वो था रूमी दे। कौन सा था फ्रेंड्स, तो वो था रूमी दे। सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा था, तो फ्रेंड्स वो था रूमी दे। उसके बाद हम आते हैं अशोक का सारेकुना अभिलेख जो है ग्रीक और अरमाइक भाषा में था। कौन सा, सारेकुना अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में था। अशोक का ग्रीक एवं अरमाइक लिपि में था। ठीक है फ्रेंड्स, सारेकुना अभिलेख कौन से में था, तो वो था ग्रीक और अरमाइक। उसके बाद आते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन हमें अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कौन से में फ्रेंड्स, कलिंग युद्ध का वर्णन हमें अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन हमें अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। फ्रेंड्स बस मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि स्तंभलेख कितने थे, 7। शिलालेख कितने थे, 14 थे। शिलालेख सबसे पहले किसने पढ़े थे, वो पढ़े थे जेम्स प्रिशेप ने। कब पढ़े थे, 1837 ईस्वी में। खोजा किसने था, तो वो खोजा था इन्हीं पेंथेलर ने 1750 ईस्वी में। उसके बाद इसने जो है अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग किया था। कौन कौन सी का किया था, वो किया था एक तो ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्टी और ग्रीक। स्तंभलेखों में सिर्फ जो इसने एक ही लिपि का प्रयोग किया, वो किया है ब्राह्मी का। सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था, तो फ्रेंड्स वो था 7वां, रानी के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है। सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा, तो फ्रेंड्स वो है रूमी दे। अशोक का सारेकुना अभिलेख जो है वो ग्रीक और अरमाइक लिपि में था। कौन से में था फ्रेंड्स, ग्रीक और अरमाइक। कलिंग युद्ध का वर्णन जो है फ्रेंड्स वो 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से मिलता है, 13वें शिलालेख में। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स हम आते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो फ्रेंड्स मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। कौन सा था फ्रेंड्स, बृहद्रथ अंतिम शासक। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था फ्रेंड्स, अंतिम शासक मौर्य वंश का, तो वो था बृहद्रथ। उसके बाद जो है इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्पमित्र सोम ने 185 ईसा पूर्व की थी। कब की थी फ्रेंड्स, इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्पमित्र सोम ने 185 ईसा पूर्व की थी और सोम वंश की स्थापना की थी पुष्पमित्र सोम ने इसकी मृत्यु के बाद। तो फ्रेंड्स हमारा जो ये अशोक का टॉपिक था आज यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।